गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अर्जुन का प्रश्न था कि आपका जन्म तो अभी वसुदेव जी के यहाँ हुआ है, फिर आप कैसे सृष्टि के आदि में सूर्य देव को उपदेश दिया था। तो भगवान अब अलग अलग श्लोकों के माध्यम से अपने रहस्य, अपने जन्म और क्यों जन्म लेते हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान अपने रहस्य को प्रकट कर रहे हैं कि भगवान होते कैसे हैं, उनकी योग माया शक्ति कैसी होती है, भगवान की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से भगवान 2 लाइन के श्लोक में बता रहे हैं। चूँकि भगवान की वाणी है, इसलिए उसके अर्थ को अगर हम ये सोचे कि हमने पूरा कह दिया तो असंभव है कह पाना, क्योंकि भगवान के बारे में वेद पुराण भी अंत में यही कह करके ही क्षमा मांग लेते हैं कि मुझसे बस इतना ही कहा गया, पर इतना ही नहीं है, अभी बहुत विशाल है और उसका एंड है ही नहीं, अंत है ही नहीं, क्योंकि भगवान का ना आदि है और ना अंत है। तो आज हम श्लोक संख्या 6 अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 है, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। आज अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसके पास पुस्तक है वो श्लोक पढ़ सकता है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। और किसी भक्त के पास पुस्तक है? बहुत अच्छे, पढ़िए प्रभु। इसमें भगवान अपने रहस्य, अपने प्राकट्य, अपनी शक्तियों के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। संक्षेप में वैसे तो इसका अर्थ है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ अर्थात जो नहीं मरता। भगवान क्या है? अजन्मा है, अविनाशी हैं, और यद्यपि मैं सभी जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं
कि भले ही मैं सबका स्वामी हूँ, फिर भी मैं औरों की तरह छोटे बनकर मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकट होता हूँ अर्थात भगवान यहाँ नहीं कह रहे हैं कि जन्म लेता हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकट होता हूँ। प्रकट होना और जन्म लेना दोनों में अंतर होता है। प्रकट होने का अर्थ होता है जो गर्भ के द्वारा ना उत्पन्न हो, जो जन्म ना ले, फिर सीधा प्राकट्य हो, वो प्रकट होना कहलाता है। भगवान प्रकट होते हैं और हम सभी क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। दोनों में ये अंतर है। बहुत से लोग अपने जन्मदिन के दिन लिख देते हैं अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहिए। अगर हम लिखते हैं तो पता है हम क्या कह रहे हैं कि हम स्वयं भगवान हैं। केवल भगवान का प्राकट्य होता है, वहां से ऊपर से भगवान ही केवल अवतरित होते हैं। हम सभी ना तो अवतरित होते हैं, ना ही प्राकट्य हमारा होता है। बहुत से लोग अपने गुरु जी के लिए भी लिख देते हैं प्राकट्य दिवस। इतना ज़्यादा ऐसा कुछ करके हम भगवान नहीं बना सकते। भगवान भगवान है, मनुष्य मनुष्य है। सबके बीच में इस अंतर को समझना चाहिए ताकि हम भक्ति कर सकें। जैसे ही हम भगवान के तुल्य किसी को मानना शुरू करते हैं, तैसे ही भक्ति कम होती चली जाती है और हम बंधन में पड़ जाते हैं। बंधन में क्या पड़ जाएंगे, अगर हम गुरु जी को भी प्राकट्य और अवतरण करने लगेंगे तो यही होगा कि हम गुरु के बंधन में फंस गए। गुरु के बंधन में क्या होता है फंसना, ये होता है जैसे कि अभी भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा बंधन है। क्या बंधन है, पत्नी का बंधन है, घर का बंधन है, कार का बंधन है, अच्छे बंगले का बंधन है। अगर मैं कहूँ आ जाओ, चलो मैं रहने का खाने की व्यवस्था करूँगा, चलो आ जाओ मेरे साथ वृंदावन में रहो, आप मना कर दोगे। क्यों? क्योंकि बंधन है ना। पिताजी का भी है, बेटी का विवाह करना है, अरे बड़े भाई की भी शादी नहीं, अपनी तो कम से कम शादी कर ही लूँ। बहुत सारा बंधन है। ये बंधन तो पहले से ही है और ये बंधन क्या करेंगे, हमें जन्म मृत्यु पुनः दिलाएंगे। क्यों दिलाएंगे? क्योंकि मृत्यु के समय ये बंधन, ये ममता ही याद आती है और इसी बंधन, इसी ममता के कारण हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है। हम तो पहले ही इतने सारे बंधनों से बंधे पड़े हैं, उसे तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। एक बंधन और बांध लिया, गुरु का बंधन। अपने पूजा घर में बहुत बड़ी मूर्ति लगा दी है गुरु जी की, बार बार उन्हें जगह जगह फोटो लगा दिया है घर में, उनकी आरती पूजा चल रही है, उनके नाम का जप हो रहा है, बार बार हम उन्हें देख रहे हैं, उन्हें निहार रहे हैं। हमें हमारे गुरुजी बड़े सुंदर हैं, क्या सुंदर उनकी वेशभूषा है, क्या लंबी दाढ़ी है, ओहो रेशमी बाल हैं, बड़ी मोटी जटा है, बड़े सुंदर जो है दिखते हैं, क्या उनकी चाल है। सारे भक्तजन चरणों में लेटे पड़े रहते हैं। ये सब सोच करके हमें अपने गुरुजी के प्रति क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ममता हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। और ये प्रेम भी एक बंधन ही है, ये छुटकारा नहीं दिला रहा और ये बंधन भी हमें पुनर्जन्म ही कराएगी। हो सकता है गुरुजी जिस योनि में भी जाएंगे उसके आसपास ही हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, शायद उनके पुत्र के रूप में हो जाए, और जरूरी नहीं वो मनुष्य होंगे, पता नहीं, भगवान जाने कौन कैसा है, किसी का कुछ तो पता है नहीं। इसलिए हर चीज इस संसार में जो है उससे आसक्ति बंधन है। फिर बंधन कहाँ नहीं है, केवल और केवल भगवान से प्रेम यदि करते हैं तो ही बंधन नहीं है, क्योंकि वे ही सारे बंधनों को काटने वाले हैं और कोई भी इस धरा पे नहीं है जो बंधन को काट सके। भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ और मैं मरता भी नहीं हूँ। ये दो शब्द हैं कि अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, यानी हमारा विनाश नहीं होता है, हमारा जन्म भी नहीं होता है। यहाँ पे भगवान अपने आप को अज, अव्यय और ईश्वर तीनों चीज कह रहे हैं कि भगवान स्वयं को कह रहे हैं कि मैं अज हूँ, अव्यय हूँ और ईश्वर हूँ। आज मैं बहुत विस्तार से इन श्लोक पर और इन तीन शब्दों पर चर्चा करूंगा, अज, अव्यय, ईश्वर। भगवान की और भी कुछ शक्तियां हैं, प्रकृति और योग माया। ये जो सारी प्रकृति है इसमें सब कुछ है। हमारे परिवार में जो लोग हैं और हमारे जितनी चीजें दिखाई दे रही सब कुछ प्रकृति है।
और भगवान की योग माया, जो हमें भगवान का दर्शन, साक्षात दर्शन करने से रोकती है। वो रोकने वाली जो एक पर्दा है, भगवान और हमारे बीच में एक जो पर्दा है, वही पर्दा योग माया है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत विशेष, बहुत विस्तार से। तो ये भगवान की शक्ति हैं। और एक बात भगवान के प्रकट होने में है, वो क्या है कि अजोपि सन नव्यात्मा, अज और अव्यय, अज और अव्यय, जो जन्म ना ले और जो ना मरे, जिसका विनाश ना हो। साधारण, भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म होता है, ना ही मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी, मैं क्या हूँ, अजन्मा होते हुए भी प्रकट होता हूँ, और अविनाशी होते हुए भी अंतर ध्यान होता हूँ। ये दो चीज जिसके जीवन में घटित होती है, वही समझ लो परमात्मा है। एक प्रकट होता हो, जन्म ना लेता हो, दूसरा मृत्यु ना होती हो, अंतर ध्यान होता हो, वो परमात्मा है। इन दोनों में से कई बार ऐसा हुआ है कि जन्म तो हुआ है, पर वो अंतर ध्यान हो गए हैं। यहाँ तक अंतर ध्यान होने तक मनुष्यों में हो गया है। जैसे जो है मीराबाई थी, वो क्या हुआ, भगवान द्वारकाधीश के विग्रह में प्रकाश के रूप में समा गई, अंतर ध्यान हो गई। उनका शरीर फिर नहीं मिला, शरीर भगवान के विग्रह में समा गई। मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु होती है, भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। पर प्रकटीकरण भी अगर हो जाए, अंतर ध्यान भी हो जाए, तो ही वह परमात्मा की श्रेणी में आते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा जीव ही हैं। तो भगवान ने अपनी दो बातें और बताई कि हम प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, और ये दोनों क्या है, मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। इस संसार में क्या हो रही है, लौकिक लीलाएं होती हैं। संसार की जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब लीला ही है, संसार की लीला है। परंतु भगवान की लीला कैसी, अलौकिक है। अविनाशी होते हुए भी भगवान अंतर ध्यान होते हैं। सारे प्राणी जन्म से पहले क्या होते हैं, अप्रकट होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते जन्म से पहले कौन कहाँ कैसा था। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाते हैं। बीच में यानी जितने दिनों तक उनका जन्म रहता है, जीवन रहता है, उतने दिनों तक केवल प्रकट होते हैं। मनुष्य में, जीव में क्या है विशेषता, कि वो जन्म से पहले भी अप्रकट है, दिखाई नहीं देता, जन्म के बाद भी अप्रकट है, दिखाई नहीं देता, केवल बीच में जब तक जीवन है तब तक वो प्रकट होता है। परंतु भगवान कैसे हैं, भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य ये है कि सूर्य उदय होता है, हमें दिखाई देता है, अस्त होता है, हमें दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है कि अस्त होने के बाद अब रात्रि में हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सूर्य नहीं है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान खत्म हो गए, अब नहीं है। भगवान अब भी हैं। जैसे सूर्य रात्रि में नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु वो कहीं ना कहीं प्रकट है, इसी तरह भगवान भी जब अंतर ध्यान हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप्रकट हो गए। जैसे मनुष्य मरने के बाद अप्रकट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अप्रकट हो गए, इसका मतलब ये है कि भगवान प्रकट हैं, बस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो भगवान हर समय प्रकट होते हैं, हर समय उपस्थित रहते हैं। मनुष्य केवल जब तक जीवन होता है तब तक ही प्रकट रहता है, उसके बाद अप्रकट हो जाता है। तो सूर्य के दृष्टांत के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भगवान का प्रकट होना कैसा है। भगवान का प्रकट होना और अंतर ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है, वास्तव में भगवान क्या है, सदा सदा नित्य निरंतर प्रकट ही रहते हैं, जैसे कि सूर्य। दूसरी बात कि जो दूसरे प्राणी हैं, संसार में जो जीव हैं, हम सब हैं, ये कर्म के द्वारा परतंत्र होते हैं, कर्म से बंधे होते हैं। उनका जन्म, उनकी आयु,
और क्या क्या सुख सुविधा भोगेंगे, ये सब उनके कर्म के अधीन रहता है। ना तो उससे कर्म से ज़्यादा वो सुख प्राप्त कर सकते हैं और न कर्म से ज़्यादा दुख प्राप्त कर सकते हैं। फिक्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बंधे हुए हैं। परंतु भगवान बंधे हुए कर्मों से नहीं रहते, हम कर्मों से बंधे हुए रहते हैं। भगवान इस तरह बता रहे हैं कि अर्जुन में और भगवान में क्या विशेषता है। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने में दो बातें होती हैं, एक आयु और एक दूसरा सुख और दुख का भोग। ये दोनों जीव के साथ होते हैं, परंतु भगवान के साथ ये दोनों ही नहीं होते। भगवान की इच्छा जब तक वो चाहें तब तक प्रकट सबके सामने रहें, और जब चाहें तो अंतर्ध्यान अथवा धाम के लिए अपने जाएं। और सुख दुख, इसके लिए भी भगवान स्वतंत्र हैं। जब चाहें अपने ऐश्वर्य को दिखा करके खूब ऐश्वर्यशाली दिख जाएं, और जब चाहें तो अपने शरीर पर मृग चर्म धारण करके वन में विचरण करने लग जाएं। वो भगवान की इच्छा है। तो इसमें भी भगवान स्वतंत्र हैं, पर मनुष्य परतंत्र होता है। दूसरे लोग जो होते हैं, जो जीव होते हैं, वो जन्म लेते हैं तो बड़े छोटे से आकार में वो बालक रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो बालक से युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और फिर मर जाते हैं। परंतु भगवान में ऐसा नहीं होता। भगवान प्रकट होते हैं, बाल रूप की लीलाएं करते हैं, किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, और किशोर अवस्था के पश्चात बस यहीं तक ही रहते। चाहे उनकी आयु हजारों साल हो जाए, पर वो 16 साल के किशोर के समान ही उनकी आयु दिखती है, उनका शरीर दिखता है, उससे बड़े नहीं होते। इसीलिए हमें जो चित्र दिखाई देते हैं भगवान के, चाहे वो कितने बड़े हों, राधा जी के साथ हों, या चाहे कितने छोटे हों, बाल गोपाल के साथ हों, किसी में भी भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं आई होती। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध नहीं होते। परंतु जीव के साथ क्या होता है, वो वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। भगवान किशोर अवस्था से आगे उनकी आयु बढ़ती है, परंतु उनका शरीर नहीं बढ़ता। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा अपने ऐश्वर्य को, अपने रहस्य को, अपने प्राकट्य को समझा रहे हैं। एक सेकंड, जरा थोड़ा एक काम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान सैकड़ों वर्ष भी चाहे बीत जाए तो भी भगवान वैसे के वैसे सुंदर स्वरूप में रहते हैं। इसीलिए भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं दिखाई देती चित्रों में। अगर कोई बना दे तो वो अलग बात है, परंतु वास्तव में भगवान हमेशा किशोर बालक के समान दिखाई देते हैं। इस प्रकार दूसरे प्राणी की तरह ना तो भगवान का जन्म होता है, ना शरीर में परिवर्तन होता है, ना ही भगवान की मृत्यु होती है। अब अगला शब्द है जो इस श्लोक में भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अभी तक हमने चर्चा की है केवल अजोऽपि सन् अव्यात्मा, अज और अव्यय दो शब्दों का हमने विस्तार से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक पर हम आधे श्लोक पर चर्चा करेंगे। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। भूतानामीश्वरोऽपि सन् का अर्थ है कि प्राणी मात्र के एकमात्र ईश्वर, सभी भूतों के भूतानामीश्वर, सभी भूतों के एक ईश्वर, सभी भूत जनों के एक शासक, एक नियंता, एक नियंत्रण करने वाला कौन होता है? भगवान। हम चाहे कितना भी सोचें कि ये मेरे अधीन है, ये मेरा गुलाम है, ये तो मेरे इशारे पे काम करता है, वास्तव में सब के सब भगवान के इशारे पे नाच रहे हैं। वो सबसे बड़े कंट्रोलर हैं, भूतों के ईश्वर। भूतों में सभी जीव जगत, सारी सृष्टि। तो भगवान क्या है? सबके शासक हैं। और
ये भगवान अवतार के समय सबके शासक होते हुए भी, सर्व परमेश्वर, इतने अधिकार, इतने ऐश्वर्य होने के बावजूद भी जब भगवान अवतार लेते हैं तो एक छोटे से बालक बन जाते हैं। परंतु बालक बन जाने पर भी उनके अंदर वो जो शासक तत्व है, ऐश्वर्य तत्व है, वो खत्म नहीं होता, हमें बस दिखाई नहीं देता, परंतु बालक बनने पर भी उनके अंदर वो शासक तत्व रहता है। जबकि हम सभी में उतनी ताकत नहीं रहती, हम तो खड़े भी नहीं हो पाते, चल भी नहीं पाते, कुछ उठा भी नहीं पाते, परंतु भगवान 6 महीने के होने पर भी पूतना का वध कर सकते हैं। ये भगवान का शासक तत्व है, उनका ऐश्वर्य है। भगवान के शासक तत्व में कोई कमी नहीं रह पाती। जैसे कि हमने बताया कि भगवान छठी के दिन ही 6 दिन के हुए थे और पूतना राक्षसी को मार दिया था। अब पूतना कितनी बड़ी थी, भगवान तो 6 ही दिन के थे। पूतना का शरीर जो भागवत में लिखा है कि 2.5 योजन का था। अब मुझे योजन का तो पता नहीं कि कितना लंबा और चौड़ा होता है, लेकिन मोटा मोटा तो मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग 2-2.5 किलोमीटर का, इतना विशाल उसका शरीर था। और पूतना क्या थी, 2.5 योजन की थी, बहुत भयंकर थी कि उसे देख करके कोई भी डर जाए, हो सकता है प्राण पखेरु निकल जाए, इतनी भयानक थी। और यदि उस भगवान में ईश्वर भाव ना हो तो छठी के दिन भगवान पूतना को कैसे मार सकते हैं। इसका मतलब चाहे भगवान बालक ही क्यों ना हो, उनके अंदर नियंत्रण करने की पूरी शक्ति होती है। भगवान जब 1 वर्ष के होते हैं तो तृणावर्त को मार देते हैं, जब 3 महीने की अवस्था में होते हैं तो सक्टासुर को मार देते हैं, 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मार दिया था भगवान ने। इस तरह भगवान ने बाल्यावस्था में अनेक राक्षसों को मार दिया, जबकि बालक ही थे वो। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली, कनिष्ठा उंगली के नख पर उठा दिया था। ये क्या दर्शाता है, भगवान की शक्ति को दर्शाता है। भगवान की शक्ति इतनी अधिक है। तो भगवान की शक्ति इतनी अधिक है, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी, सबके ईश्वर हैं, सभी प्राणियों के, सभी जड़ चेतन सबके स्वामी हैं। सबके स्वामी होते हुए भी भगवान जब अवतार लेते हैं तो सबसे छोटे बन जाते हैं कि कोई भी उन्हें गोदी में उठा सकता है। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी भगवान इतने छोटे बनते हैं। वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि वो इतने बड़े होने के बावजूद भी सबके लिए सबसे छोटे बन जाते हैं। भगवान अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं, सारथी बनते हैं, सबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, और तो और उनका गरीब दोस्त मनसुखा, जिसके घर में खाने पीने की बहुत तंगी थी, कई लोग उनके घर में पहुंचा दिया करते थे, उससे काम चला करता था। किसी के यहाँ से मांग, रोज ठाकुर जी कहते थे कि भाई आज सब लोग अपने अपने घर से ले आना, तो फिर वहाँ यमुना जी के किनारे खेलेंगे, जब भूख लगेगी तो सब लोग मिल बांट के खाएंगे। मनसुखा कुछ ला नहीं पाता था। एक दिन ठाकुर जी ने डांट लगा दी तो वो अपने घर से कुछ नहीं लाता, रोज दूसरे की खाता रहता है। मनसुखा कहीं से मांग के लाया होगा छाछ। अब छाछ दूसरा कोई क्या देता है, क्या होता है कि हम जब दूसरे को कोई चीज़ देते हैं तो पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी वाली चीज़ अच्छी है। जो अच्छी होती है वो हम अपने पास रख लेते हैं, और जो चीज़ बेकार होती है वो दूसरे को दे देते हैं। एक बार एक हमारे एक शिष्य थे, तो शिष्य नहीं कहेंगे, एक बच्चे को पढ़ाता था। तो स्कूल में क्या हुआ, एक सर जी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ 8-10 भैंसें हैं, तो कल ला करके मुझे थोड़ी सी छाछ दे देना। तो मैं जब उसके घर गया अगले दिन, तो मैंने उससे पूछा तुमने, सर जी ने छाछ मांगी थी, दे दिया? कहा सर जी ऐसी छाछ दी है ना कि आज के बाद वो कभी मांगेंगे नहीं। तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मैं तो जो है इतना ज़्यादा पता नहीं था कि खट्टा भी होता है मीठा भी होता है। कहा इतना खट्टा छाछ दे दिया है कि उन्हें ना चक्कर आ जाएगा। जब लोग किसी को कुछ देते हैं तो जो सबसे घटिया चीज़ होती है वो दूसरों को देते हैं,
और जो सबसे बढ़िया चीज़ होती है वो अपने पास रखते हैं। लोग ब्राह्मण को दान देना होगा तो क्या कहेंगे, अरे देने लायक कोई वो धोती दिखाओ। अब ठीक सी धोती तो 700 रुपये की आएगी, देने लायक धोती 300 रुपये में आएगी, वो कैसी होएगी? अब ब्राह्मण जी उसे पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। इसीलिए तो उनके पास ढेर सारे अंबार पड़ा रहता है, पहनते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है घटिया ही घटिया आया हुआ है। फिर वो क्या करते हैं, यूँ ही बेच देते हैं किसी को। अगर अच्छा दिया जाए कि जैसे मुझे कोई चीज़ पसंद, देखते ही पसंद आ जाए, ये वाला तो मैं लूँगा, ऐसा अगर उन्हें दे दिया जाए तो वो तो पाते ही कहेंगे प्रभु जी कहें तो मैं यहीं पे पहन लूँ, वहीं पहन लेंगे। तब आपके दिए हुए का फल आपको प्राप्त होगा। जब हम किसी को कुछ देते हैं और वो स्वीकार करने के बाद उसे उपभोग करे, तभी तो लाभ होगा, तभी तो आपको पुण्य मिलेगा। अब वो उपभोग तो करते नहीं, उनके घर में बक्सा भरा पड़ा रहता है बर्तनों का, क्योंकि पिलपिला बर्तन बहुत सारा उनके पास इकट्ठा रहता है। तो क्या मनसुखा को किसी ने दे दिया छाछ, क्योंकि उसके घर में तो छाछ थी नहीं और वो बहुत ही खट्टा लेके आ गया वही। अब क्या हुआ, थोड़ी सी छाछ मिली थी। ठाकुर जी ने कहा, हाँ भाई मनसुखा क्या लाया है? उन्होंने कहा छाछ। पर वो ठाकुर जी ने कहा ला दे मुझे पीने के लिए। मनसुखा देना नहीं चाहता था क्योंकि वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था। वो सोचता था कि अगर ठाकुर जी इतना खट्टा छाछ पियेंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए वो क्या किया, जल्दी से कटोरा उठाया और गटागट पीने लगा खट्टा छाछ। ठाकुर जी ने क्या किया, उस कटोरे के नीचे, मनसुखा के मुंह के नीचे से जो टपक रहा था छाछ, वहां पे अपना मुंह लगा दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी जो अवतार लेते हैं तो सबसे ही छोटे बन जाते हैं। पर हम क्या हैं, जीव में क्या है, वो हमेशा हर जगह अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। मुझे सबसे ऊंची वाली कुर्सी मिले, मुझे सबसे अच्छा वाला सोफा मिले, अच्छा वाला बेड मिले, जहाँ जाऊँ सबसे ज़्यादा मेरा सम्मान हो, मुझसे कोई कुछ काम ना कहे करने के लिए, जहाँ पैसे वैसे देने लेने की बात हो उसके लिए मुझसे कहा जाए, माला पहनाई जाए, मुझे ज़्यादा माला मेरे गले में होनी चाहिए, सारी दुनिया में मेरे कपड़े सबसे ज़्यादा टॉप के होने चाहिए, सबसे महंगे होने चाहिए। जीव में और परमात्मा में ये अंतर है। भगवान के पास पूरा ऐश्वर्य है, सभी भूतों के नियंता हैं, परंतु जब वो अवतार लेते हैं तो सबसे छोटे बनकर रहते हैं। भगवान ने राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबके जूठे पत्तल उठाने की सेवा ली थी। और हम क्या चाहेंगे, जूठे पत्तल हम उठाएंगे? हम नहीं कर सकते ऐसा काम। क्यों? क्योंकि जीव में ये अंतर है कि वो हर जगह अपने आप को है नहीं बड़ा, पर वो बड़ा दिखाना चाहता है। भगवान हर जगह छोटे बनकर रहना चाहते हैं। ये भगवान में और जीव में ये अंतर है। क्या है? सभी भूतों के ईश्वर होने के बावजूद भी भगवान का ऐश्वर्य कैसा है कि वो सबके सामने सबसे छोटे बनकर रहते हैं। ये भगवान की शक्ति है। क्या? प्रकृति। अब अगला श्लोक है, श्लोक की दूसरी लाइन है, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय। प्रकृति भगवान की क्या है? एक शक्ति है। अब हम चर्चा करेंगे भगवान की शक्तियों के बारे में। अभी तक हमने चर्चा की कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अजन्मा हैं और अंतर ध्यान होते हैं। उसके बाद भगवान सभी भूतों के नियंता होने के बावजूद भी अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते हैं, और बिल्कुल छोटे होने के बावजूद भी उनके पास वो सारी शक्तियां हर समय विद्यमान रहती हैं। वे हर जगह अपने आप को सबसे छोटा बना करके रखते हैं। युद्ध में भी भगवान सारथी बनने की सेवा ली थी, जो कि बहुत ही छोटा काम है। सारथी का क्या रोल होता है? राजा आज्ञा देता है इधर ले चलो और उधर ले चलो, और उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। भगवान वो काम कर रहे हैं जो सबके नियंता हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकृति के विषय में।
एक बार पुनः श्लोक को दोहरा देता हूँ। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। प्रकृति स्वामधिष्ठाय, जो प्रकृति के अधिष्ठात्री हैं। जैसे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा रानी है। अर्थात पूरे वृंदावन की जो रानी है, यानी जिसके आदेश से वृंदावन का एक कण हिलता हो, जिसके आदेश के बाद एक पत्ता हिलता हो, जिसकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश ना कर सकता हो, वो कौन है? राधा रानी। और यहाँ पे सारी प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान है। तो भगवान की पावर देखो कितनी ज्यादा है कि भगवान सारी प्रकृति के स्वामी है, अर्थात उनके पास कितनी शक्तियां हैं। और इस प्रकृति में क्या चीज है? इस प्रकृति में है सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण अलग अलग हम सभी में होते हैं। किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में, हरे कृष्णा, किसी में तमोगुण बहुत ज्यादा होता है और किसी में रजोगुण ज्यादा होता है। परंतु भगवान इन सब से परे एक शुद्ध प्रकृति होते हैं। हम सब में ये तीनों हो सकते हैं। इन तीनों में कोई चीज कम हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम कभी कभी बहुत रजोगुणी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत तमोगुणी भी हो जाते हैं, हिंसा भी करने लगते हैं, क्रोध भी आ जाता है, और अपना क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी कभी नहीं सोचते हैं, तो तमोगुण आ जाता है। कभी कभी बहुत सत्वगुण आ जाता है कि भाई खूब जप में ही लगे हुए हैं और खूब भक्तों का संग ही कर रहे हैं, खूब कीर्तन ही कर रहे हैं, कभी कभी सत्वगुण भी आ जाता है। तो हम सब में ये सभी गुण विद्यमान है, ये प्रकृति के गुण हैं, और ये कभी कम या ज्यादा, या किसी में ज्यादा सत्वगुण हो सकता है, किसी में ज्यादा तमोगुण हो सकता है, किसी में ज्यादा रजोगुण हो सकता है। परंतु भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं और वो क्या है? शुद्ध प्रकृति हैं। शुद्ध प्रकृति अर्थात भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, अर्थात सत्य जो सदा रहे, चित्त जो जिसके पास ज्ञान का अभाव ना हो, अर्थात सब कुछ पता है, भूत में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, और सब व्यक्तियों के बारे में, सब भूतों के बारे में ये सारा ज्ञान हर समय उन्हें पता रहे। वो क्या है? चित्त और आनंद, जो आनंद से बने हुए हैं, आनंद घन है। आनंद घन मीन्स आनंद के ही बादल हैं, और आनंद हम कहाँ ढूंढते हैं? संसार में ढूंढते हैं, इसलिए हमें आनंद मिलता ही नहीं है। जैसे ही जो चीज मिल जाती है दूसरी दुख चालू हो जाता है, उस दुख को निपटाने के लिए दूसरा सुख ढूंढते हैं, वो सुख आते ही तीसरा दुख चालू हो जाता है, आनंद कभी नहीं रहता। भगवान क्या है? सदचित्त आनंद है। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी भगवान के गुण हैं। हमारे अंदर क्या भगवान के गुण हैं? भगवान सत्य हैं, कभी उनका मृत्यु नहीं होती, इसलिए भगवान क्या है? अंतर ध्यान होते हैं। हम भी क्या चाहते हैं कि हमारी भी कभी मृत्यु ना हो, हर कोई चाहता है हमारा भी जो ना पतन ना हो, हम भी जो है कभी मरे ना, हम भी कभी बूढ़े ना हो। भगवान के अंश है ना, इसलिए जो चीज भगवान में है वही चीज हमारे अंदर भी होती है। भगवान भी हमेशा किशोर रहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे भी दाढ़ी मूछ ना आए, हमारे बाल ना पके, हम भी बाल पक गए तो काले कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए जैसे भगवान है वो चीज हम भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी कभी ना मरे, पर हमें मरना पड़ता है। दूसरी चीज भगवान में क्या है? भगवान में चित्त, भगवान में ज्ञान बहुत ज्यादा है। हम भी चाहते हैं हमारे पास भी बहुत ज्यादा ज्ञान हो, हम भी सब चीज जाने, हम भी ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की तरह हमारे पास भी कोई सिद्धि आ जाए, कोई चमत्कार हम भी करके दिखाएं। क्यों?
क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम भी चाहते हैं हमारे अंदर बहुत सारा चारों वेद का ज्ञान हो जाए, 18 पुराण का ज्ञान हो जाए, सारे स्तोत्र याद हो जाएं, ये जितने भी एटम बम बनाने का, रॉकेट उड़ाने का, मिसाइल बनाने का सब ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान चित्त, उनके चित्त में सारा ज्ञान भरा पड़ा है, ऐसे हमारे भी चित्त में सर्वस्व ज्ञान भर जाए। और क्या है? भगवान आनंद घन है। और हम भी क्या ढूंढते हैं? आनंद ढूंढते हैं। हर कोई चाहता है कि हमें भी सुख मिले, केवल हमें सुख ही सुख मिले, दुख कोई भी नहीं चाहता। एक मच्छर भी मरना नहीं चाहता, जैसे ही हाथ बढ़ाओगे तुरंत उड़ के भाग जाएगा। कोई छोटा से छोटा जीव जिसे आप सोचते हो इसके पास तो बुद्धि भी नहीं होगी, उसे भी मारने चलो तुरंत भागेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए वो भी मरना नहीं चाहता। वो क्या ढूंढ रहा है? वो भी ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है। जहां उसे ज्यादा आनंद मिलता है वहीं चिपक जाता है। किसी को प्रकाश में आनंद मिलता है, किसी को जो है मिठाई में आनंद मिलता है, किसी को खुशबू में आनंद मिलता है। वो आनंद ढूंढ रहे हैं, पर आनंद वहां है नहीं। हम भी ऐसे ही संसार में ढूंढ रहे हैं। वो भौरा खुशबू में ढूंढ रहा है, कीट पतंग प्रकाश में ढूंढ रही है, चींटियां अपने चीनी में ढूंढ रही हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं सब। हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? नारी में ढूंढ रहे हैं, पुरुष में ढूंढ रहे हैं, टीवी और नए नए गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, बंगला और मकान में ढूंढ रहे हैं। आनंद होगा वहां पे? है ही नहीं वहां आनंद। आनंद तो भगवान में है। जब हम वहां जाएंगे, भगवान को चाहेंगे, तो सत्य भी मिलेगा, चित्त भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के पास ही वो सारी चीजें हैं। हम ढूंढते दूसरे के पास हैं, इसलिए हमें मिलती नहीं है। अगर हम भगवान की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी। आज तो बहुत ज्यादा देर हो रहा है, और आगे करता रहूं, कंप्लीट करूं इस श्लोक को? ठीक है, मैं ज्यादा लंबा कर दे रहा हूं, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ श्लोक को। भाई कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन क्या करूं मैं, वहाँ देख पढ़ नहीं सकता, नहीं तो वो पढ़ूंगा तो मेरा यहाँ से ध्यान भटक जाएगा। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, जो समस्त प्रकृति के अधिष्ठात्री हैं, अर्थात समस्त प्रकृति के नियंता हैं। तो अब हम समझेंगे कि किस प्रकार भगवान प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि भगवान सच्चित आनंद घन स्वरूप हैं, और उनकी शक्तियों के कुछ नाम बता रहा हूं। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, माधुर्य शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, और भी बहुत सारी भगवान की शक्तियां होती हैं। योग माया भी भगवान की ही शक्ति है। तो इन सभी के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? इन सभी शक्तियों के माध्यम से भगवान लीला करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में रहती है। तो क्या ये शक्तियां भी भगवान के नियंत्रण में रहती हैं? हाँ, भगवान से ये शक्तियां अलग नहीं होती हैं। हमें लगता है कि राधा जी अलग हैं और भगवान कृष्ण अलग हैं। राधा और कृष्ण का विवाह कब हुआ था? ये दोनों पति पत्नी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह हमारे मन में आते हैं, जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? ये सारी शक्तियां हमारी हैं और हम इनसे अलग नहीं हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमें तो दो दिख रहे हैं, पर भगवान कह रहे हैं ये हमसे अलग ही नहीं है। तो इस तरह से समझें, जैसे कुछ संत लोग थे, उन्हें भगवान ने विग्रह प्रदान किया। जैसे कि गोपाल भट्ट महाराज जी को राधा रमण का विग्रह प्रदान किया, हरिदास जी महाराज को बांके बिहारी का विग्रह प्रदान किया, और हित हरिवंश महाराज जी को राधा वल्लभ जी का विग्रह प्रदान किया। भगवान और राधा रानी दोनों अलग नहीं हैं। भगवान ने दोनों विग्रह दिए थे, पर क्या हुआ कि संत लोग एक लंगोटी में रहते हैं, वही धुलते हैं, वही पहनते हैं,
उनके पास ज़्यादा साधन होता नहीं है, सभी संत लोग पुरुष होते हैं। वो सब फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम इस तरह से रहते हैं, हम कैसे राधा रानी को स्नान कराएंगे, कैसे उन्हें वस्त्र पहनाएंगे, हमें भी संकोच होगा, तो हम कैसे आपकी सेवा करें। तो भगवान क्या करते हैं, उसी विग्रह में राधा रानी को भी समाहित कर देते हैं। उसी बांके बिहारी में राधा रानी भी हैं और उसी बांके बिहारी में भगवान कृष्ण भी हैं। अलग विग्रह नहीं बना हुआ है राधा रानी का। आप जब जाएंगे राधा वल्लभ जी में तो राधा जी का अलग विग्रह नहीं है, एक छोटा सा मुकुट रख दिया गया है, मुकुट की पूजा होती है, उसे राधा रानी मानते हैं। परंतु राधा रानी तो भगवान के विग्रह में ही समाहित है। राधा रमण जी जाइए, वहां पे क्या है, राधा रानी का अलग विग्रह है ही नहीं, राधा रानी का अलग विग्रह, एक छोटा सा मुकुट रख दिया गया है और वहां पे राधा रानी की पूजा अर्चना होती है। परंतु राधा रानी कहाँ है, वो तो उसी विग्रह में ही शामिल है। अब पर ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि जो है हम तो, हमारी दृष्टि में तो राधा रानी अलग हैं और भगवान अलग हैं, सीता जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, रुक्मिणी अलग हैं और भगवान द्वारिकाधीश अलग हैं। तो संत लोग इसे समझाने का प्रयास करते हैं और जो मैंने सुना है उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो भाई इतना समझिएगा, अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है, बस प्रयास कर रहा हूँ, जैसा मैंने सुना वैसा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि सात्विक करेंगे तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। तो भगवान की ये सारी शक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति भगवान की ही शक्ति है। कौन सी प्रकृति, ये योग नारायण, ये योग माया, ये चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति और क्या है, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। इसे संत लोग ऐसे समझाते हैं कि जैसे अग्नि होती है तो हमें आग जल रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इस अग्नि में दो शक्तियां होती हैं। जैसे भगवान की दो शक्तियां हैं, दो बहुत, एक प्रकृति है और एक भगवान। परंतु भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों अलग अलग नहीं हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, राम, ऐसे ही अग्नि में भी दो शक्ति है। अब अग्नि जलने के बाद हमें वो दो शक्तियां कहाँ दिखाई दे रही हैं, दो तो दिख नहीं रही है, केवल अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है। परंतु दो शक्तियां होती हैं। एक अग्नि में जलाने की शक्ति होती है, वो अग्नि से अलग नहीं है, उसी अग्नि में ही है। परंतु जब कोई चीज जल जाती है तो हमें अलग दिखाई देती है कि हाँ, इसे अग्नि ने जला दिया। दूसरी अग्नि में शक्ति होती है प्रकाशात्मिका शक्ति। जहाँ अग्नि होती है वहां पर प्रकाश होता है, प्रकाश से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है और हम कहेंगे हाँ दिखाई दे रहा है, हमें सब, ये प्रकाश है क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ अंधकार नहीं है। परंतु वो है कहाँ, वो वास्तव में उसी अग्नि के अंदर ही है। अब हम कहें कि अब प्रकाश को अलग कर दो, अग्नि साइड में कर दो, नहीं हो सकती, वो उसी के अंदर ही है। अगर कह दें कि भाई इसमें से गर्मी, सिर्फ गर्मी गर्मी अलग कर दो और अग्नि अलग कर दो, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो गर्मी उसी की शक्ति है और उसी में ही है। हाँ, हम कुछ पका लें तो अलग हो जाएगी कि ये पकी हुई वस्तु है। कैसे पक गई? उस अग्नि की शक्ति से पक गई। उस अग्नि में दो शक्तियां थीं जिसके द्वारा वो अपना काम करती है। माचिस की तीली है, माचिस की तीली में अग्नि की सत्ता है, माचिस की तीली में अग्नि की सत्ता होती है। हमें कुछ करना होता है, कुछ कर्म करना पड़ता है जिससे उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अग्नि प्रज्वलित होने पर हमें प्रकाश का दर्शन होता है, हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, उंगली से छू जाए तो उंगली जल सकती है। ये कहाँ छिपी हुई है? उसी माचिस की तीली में छिपी हुई है। लकड़ी में भी अग्नि है, कुछ कर्म करना पड़ता है तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अग्नि कहाँ छिपी हुई है? अग्नि उसी लकड़ी में छिपी हुई है। बहुत सी चीजें वस्तुओं में छिपी हुई हैं, वो उसकी शक्ति है, परंतु हम उसे ना तो अलग कर सकते हैं और पर महसूस कर सकते हैं कि हाँ प्रकाश है, हाँ चीज गर्म हुई, हाँ मैं जल गया। ऐसे ही भगवान में ही वो सब कुछ है, पर हमें दिख सकता है हाँ ये अलग है, ये इसका रूप अलग है, इसके आकार अलग हैं, ये दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, ये दोनों अलग अलग, वो दिख सकता है कि ये अलग है।
परंतु वास्तव में वो भगवान के अंदर ही समाहित है, वो भगवान की ही शक्ति है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से भगवान, कुछ संतगण इस बात को समझाते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज खास बताते हैं जो हम सभी के काम की चीज होती है। कहते हैं, जैसे कर्म करने से दिया सलाई माचिस की तीली जल जाती है, अग्नि बन जाती है, और जिस अग्नि के पास वो दो शक्तियां थीं, वो दोनों शक्तियां भी प्रकट हो जाती हैं। इसी तरह कुछ कर्म करने से हमारे अंदर भी प्रकाश बढ़ सकता है और हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। वो कैसे? वो भगवान की तरफ जाते हुए, भक्ति करते हुए, भगवान नाम लेते हुए, ये कर्म करने से, ये साधन करने से हमें उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और उस तत्व में क्या क्या भगवान के ऐश्वर्य हैं, क्या क्या लीलाएं हैं, वो सब कुछ समझ में आ जाता है। अभी तो हमें समझ में बहुत सी चीज नहीं आएगी। हम यूं ही कह सकते हैं कि भगवान राम क्यों रो रहे थे पत्नी के लिए। भला पत्नी के लिए रोना चाहिए? भगवान होकर के पत्नी के लिए रो रहे थे, ऐसा हम सोच सकते हैं। उन्हें भगवान ने छिप करके उसे मार दिया, अरे इन्हें तो बहुत गलत किया, अधर्म कर दिया, बहुत कुछ सोच सकते हैं। क्यों नहीं समझ में आती ये बात? क्योंकि हम अभी भक्ति के उस सीढ़ी तक नहीं पहुंच सके कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा है, जो कुछ करना चाहे करें, क्योंकि वो कर्म के बंधन में नहीं लिप्त है। वो कुछ भी कर्म करेंगे उसका फल उन्हें नहीं मिलेगा। हम कुछ भी कर्म करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। जैसे आज अमावस्या थी, आज अमावस्या के दिन एक माला करने पे 1000 गुना फल मिलता है। आज हम बुरा करते ना तो 1000 गुना पाप भी मिलता। इसलिए कहते हैं कि अच्छे योग वाले दिन अच्छा ही कर्म करो, बिल्कुल बुरा मत करो, क्योंकि जैसे पुण्य बहुत गुना करके मिलेगा, ऐसे पाप भी बहुत गुना करके मिलेगा। झेल भी नहीं पाएंगे। जब एक गुना होने पे नहीं झेल पाते, रोने लगते हैं, भगवान के चरणों में चले जाते हैं, वहां अपना माथा पटकते हैं, तो कई गुना होकर के मिलेगा तो क्या होगा हमारा हाल। इसलिए हमेशा सात्विक बने, धर्म के मार्ग पर चलें, धर्म के अनुसार ही धन कमाएं। धर्म के द्वारा अर्जित धन हमें सुख प्रदान करेगा। अधर्म से अर्जित धन हमें तो दुख प्रदान करेगा ही, हमारे वंशजों को भी दुख प्रदान करेगा। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति जो होती है वो छिपी रहती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, भक्ति के द्वारा उस शक्ति को अपने वश में करके हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं, उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी, ये सभी भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। निजी यानी कि स्वयं उन्हीं की और किसी की नहीं, उनकी निजी दिव्य शक्तियां हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। हमें बस लीलाओं का आनंद लेना चाहिए, उसमें खूब रस में डूबना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं मान सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो बस कोरा काल्पनिक बातें हैं। जो ऐसा सोचता है वास्तव में भगवान से विमुख है, इसी कारण ऐसा सोचता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के सम्मुख हैं, उनके पीछे पीछे संसार भागता है। एक भगवान से विमुख होते हैं और वो संसार के पीछे पीछे भागते हैं। मर्जी हमारी है कि हम हर बात को, चाहे कई चीजें होती हैं, किसी से हमें बहुत प्यार होता है, उसकी झूठी बात को भी हम सच मानते हैं। संसार के लोगों से इतना मोह कि उसकी झूठी बात भी सच मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं। भगवान से नहीं, भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे। वो तो हमें सिद्ध करके दिखाए आज के संत लोग कि कैसे हुआ, तब मानेंगे। ऐसी स्थिति हम सभी के जीवन में ना करे कभी भी। भगवान अपनी कृपा करें कि हम सभी खूब भक्त, उनके चरणों के दास, उनके भक्तों के दास बने, उनके नाम का सेवन, नाम का जप करें और उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को पढ़ करके खूब रसानंद का अनुभूति करें। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है।
तो इस तरह से भगवान विचित्र विचित्र लीला करते हैं। उन लीलाओं की इतनी विचित्र, वो लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि उसको सुनकर, उसको गाकर, उसको याद करके सभी जीव अपने आप को पवित्र करते हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं। हमें चाहिए कि प्रतिदिन भगवान की उन लीलाओं का श्रवण करें, गाएं, सुनाएं और अपने आप को पवित्र करें। हमारी जिह्वा पवित्र होती है, हमारे कान पवित्र होते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे मन में वो भगवान की अलौकिक लीलाओं का दर्शन होता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। और जब बुद्धि शुद्धि होती है तो विवेक जागृत होता है और हमें आत्म साक्षात्कार होता है। जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उन्हें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान के सम्मुख होते हैं और यदि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उन्हें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। और जो लोग सगुण उपासना करते हैं तो यही शक्ति, ये जो भगवान की शक्तियां हैं, यही शक्ति भगवान की भक्ति बन जाती है। और कहते हैं कि भाई भक्ति महारानी की हम पे बहुत कृपा है कि बार बार हमें वृंदावन बुलाती हैं, बार बार भक्तों का संग कराती हैं, रोज भक्तों के साथ सत्संग कराती हैं। ये उन्हीं भगवान की शक्तियों की लीला है जो भक्ति के रूप में हम सभी के अंदर विराजमान होती है। ये भगवान की शक्ति भक्ति रूप में जब विराजित होती है और भक्ति जब बहुत प्रबल होते होते व्याकुल हो जाने लगती है, हमारे अंदर व्याकुलता बढ़ जाती है, तब भगवान का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तब भगवान अपने और हमारे बीच से वो योग माया का पर्दा हटा लेते हैं और हमें दर्शन देते हैं। जब वह दूसरों में चली हुई ममता घटाकर, जब जीव जो दूसरों में ममता रखता है, मैंने शुरू में ही ममता के विषय में बहुत कुछ कहा है, हालांकि जो है बहुत से लोगों को बात पचेगी नहीं, परंतु ये सत्य है। ये ममता हटा करके, ये ममता हम अगर भगवान में लगाएंगे तो भगवान की शक्ति हमारे अंदर भक्ति के रूप में प्रकट होगी। वही भक्ति इतनी विलक्षण होगी कि निराकार ब्रह्म को साकार रूप में प्रकट करके हमें दर्शन कराएगी और हमें ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब एक अंतिम है, संभवाम्यात्म मायया। इस पर थोड़े से संक्षेप में ही चर्चा करके और मैं संपूर्ण करना चाहूँगा, बहुत टाइम हो रहा है। भगवान की यह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह से भेजते हैं। विरह क्या है? व्याकुलता बढ़ती है। जब व्याकुलता बढ़ती है तब भगवान दर्शन देते हैं। ये विरह भक्ति से भी विलक्षण होती है। भगवान कहाँ है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कैसे मिलूं, ऐसी व्याकुलता होने लगे। इस प्रकार की जब भक्त के अंदर व्याकुलता हो जाती है तो यही व्याकुलता समस्त पापों का नाश करके भगवान के साकार रूप को प्रकट कर देती है और हमें भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। भगवान तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ भी नहीं करती, सब कुछ उसकी शक्तियां करती हैं। अग्नि तो वहीं जल रही होती है, परंतु उसकी शक्ति ही जला देती है, उसकी शक्ति ही प्रकाश उत्पन्न करती है। ऐसे ही भगवान तरह तरह की लीलाएं करती हैं, परंतु भगवान वहीं के वहीं रहते हैं, सब जगह विराजमान रहते हैं और उनकी शक्तियां लीलाएं करती रहती हैं। हम उन लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। तो भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे कि अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशात्मिका शक्ति, उसकी दाहिका शक्ति समस्त कार्य करती है। ऐसे भगवान स्वयं कुछ नहीं करती, उनकी दिव्य शक्तियां ये सब काम करती हैं। जैसे मनुष्य के पास शक्ति होती है, ताकत होती है, परंतु मनुष्य की शक्ति वृद्धावस्था के साथ साथ खत्म हो जाती है। भगवान की शक्ति नारायण,
भगवान की शक्ति बाल्यावस्था से लेकर के हमेशा हमेशा तक निरंतर, ये जो सारी शक्तियां हैं, प्रकृति शक्ति, नवधा शक्ति, भक्ति शक्ति, ये सब कुछ, अधिष्ठात्री शक्ति, सब कुछ भगवान के पास सर्वत्र और हमेशा हर समय विद्यमान रहती है। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। उन शक्तियों का जैसे भगवान के बारे में वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसे ही भगवान की शक्तियों के बारे में भी पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। उसको वचनों में, शब्दों में बांध पाना कि ये शक्ति ये काम करती है, असंभव है। जितना भी बताया जाए समझो कुछ भी नहीं है, बस जितना समझ बुद्धि जहाँ तक आपकी जा सके, हमारी जा सके, बस वहीं तक हमारी समझ जा सकती है, क्योंकि ये शक्तियाँ भी भगवान की तरह अलौकिक है। क्योंकि भगवान इन्हें तो अलग कह ही नहीं रहे हैं, और जब अलग ही नहीं कह रहे हैं तो भगवान जब अलौकिक है तो उनकी शक्तियाँ भी अलौकिक हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को क्या कहते हैं? श्री जी कहते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उनके जो उपासक हैं, वो शक्ति को श्री जी कहते हैं। अर्थात राधा रानी क्या है? भगवान की शक्ति हैं, और उसी प्रकार हैं जैसे कि अग्नि की प्रकाश और जलाने की शक्ति, ऐसे ही भगवान और राधा रानी दोनों अलग नहीं है, केवल हमें देखने में अलग लगते हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं करना चाहिए। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है, माधुर्य शक्ति भी है, और इन्हीं ऐश्वर्य शक्ति से भगवान विचित्र विचित्र महान कार्य करते हैं, जिसको दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। ये महान भगवान के क्या है? शक्तियों का ऐश्वर्य है। उसी शक्ति के कारण भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं। भगवान भक्तों के भावों के अनुसार भक्तों को आनंद देने के लिए अलग अलग माधुर्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान ने क्या किया? मनसुखा के ठोड़ी पर से जो टपक रहा था छाछ, उसे पाने के लिए अपना मुंह लगा दिया, और ब्रह्मा जी देखे आए, ये भगवान है? नहीं हो सकता, चलो परीक्षा लेनी पड़ेगी कि भगवान है कि नहीं है। और क्या किया? उनके सारे ग्वाल बालों और बछड़ों को गायब कर दिया। तो जब भगवान को पता चला, ये बात महसूस हुआ, पहले तो बछड़ों को ढूंढते हैं। ये क्या है? माधुर्य शक्ति है। हम जैसे जैसे सारे बच्चे बछड़े ढूंढेंगे अपने, ऐसे भगवान ढूंढ रहे हैं कि सारे बछड़े और ग्वाल बाल गए कहाँ। जब उन्हें पता चला अच्छा ये इनका काम है, तो तुरंत के तुरंत अपने ऐश्वर्य शक्ति से उतने सारे गोप बाल बना दिए, उतनी सारी गौएं बना दी, सब हूबहू एक समान लग रहे थे। और जब घर की ओर जाने लगे, आज तो सबको लगा कि गैयां बहुत विचित्र लग रही हैं, आज तो हर बालक हमें भगवान कृष्ण की तरह लग रहा है, क्योंकि भगवान ने अपने ऐश्वर्य शक्ति से सब कुछ उत्पन्न किया था। तो ये क्या है? भगवान की शक्तियां हैं। और भगवान की शक्तियों के विषय में, भगवान में शक्ति में एक है शक्ति आकर्षण शक्ति। इसका मैंने चर्चा ही नहीं किया कि वो ये क्या है? संभवा मयात्म माया, हमारी आत्मा को अपनी ओर खींच ले। भगवान में एक क्या है? आकर्षण शक्ति है। ये आकर्षण शक्ति क्या करती है कि एक बेकार आदमी भी, चोर भी कभी कभी ऐसा होता है, या हिंसक आदमी भी ऐसा होता है कि वो कथा में थोड़ी देर के लिए बैठता है तो भगवान में उसका मन लग जाता है। ये क्या है? भगवान की आकर्षण शक्ति। अगर भगवान की जहाँ चर्चा हो रही है, वहाँ ऐसी शक्ति काम कर जा रही है कि एक हिंसक या फिर पापी को भी वहाँ बैठने के लिए मजबूर कर दी, सुनने को मजबूर कर दी, थोड़ी देर के लिए उसे पाप करने से रोक दी, तो स्वयं भगवान में कितनी आकर्षण होगी। भगवान में ये एक विशेष शक्ति है जिसे कहते हैं कि ये आकर्षण शक्ति है। इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा। श्रीमद् भागवत में जब सुखदेव जी बताते हैं तो भगवान के बारे में बताते हैं, वहां से एक श्लोक का अर्थ बता रहा हूं कि वो परीक्षित जी को बताते हैं। मंचों पर कितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को जैसे ही देखे। अब मथुरा के कंस के यहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है
कि सभी लोग तो पहले युद्ध वगैरह देख रहे थे और कंस को देख रहे थे, कंस का ऐश्वर्य देख रहे थे, कंस के बाहुबल को देख रहे थे, परंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम अंदर प्रवेश करते हैं फिर क्या होता है? भगवान में क्या है? आकर्षण शक्ति है। उस आकर्षण शक्ति से क्या प्रभाव पड़ा वहां के लोगों पर, ये बता रहे हैं सुखदेव जी भगवान परीक्षित को। कह रहे हैं कि जैसे ही सभी ने उनको देखा वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, यानी सबके चेहरे खिल गए, सब मुस्कुराने लगे, उत्कंठा से भर गए, यानी सबका मन ऐसा करने लगा कि ठाकुर जी को खींच के अपने गले से लगा लूं। भगवान इतने प्यारे हैं कि अगर दर्शन हो जाए तो यही जी करेगा कि बस अब आलिंगन हो जाए तो ही आनंद आएगा। वे नेत्रों द्वारा भगवान के मुख माधुरी का पान करते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो कि वे नेत्रों के द्वारा भगवान श्याम सुंदर को अपने नेत्रों के द्वारा पी रहे हों, जिह्वा के द्वारा भगवान को चाट रहे हों, नासिका के द्वारा भगवान को सूंघ रहे हों और भुजाओं के द्वारा भगवान को पकड़कर अपने हृदय से लगा रहे हों। ऐसा सबको महसूस होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से ऐसा कहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान के अंदर इतनी आकर्षण शक्ति है कि हम अपनी सभी इंद्रियों से भगवान को चाहने लगते हैं। ऐसा राम जी के साथ भी होता है। जब जनकपुर में भगवान जाते हैं तो सभी स्त्रियां भगवान के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और राजा जनक भी एकदम से अपनी सुध बुध खो देते हैं। उन्हें याद ही नहीं रहा कि हम क्या हो गया, एकदम से हम बिल्कुल भूल कैसे गए अपने आप को। राजा जनक के विषय में भी है कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी, भगवान को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये क्या है? भगवान की आकर्षण शक्ति है। ये अंतिम श्लोक का अर्थ है कि संभवा मयात्म माया, कि भगवान आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब नहीं रहा जाएगा, तब होएगा कि अभी तो हमारा घर में और यहाँ वहाँ बहुत तरफ मन विचलित हो रहा है, उधर जाने को मन करता है, लेकिन जब भक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंचेगी तो भगवान के सिवा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। भगवान और हमारे बीच में एक पर्दा है, वो भगवान की शक्ति है, उसे योग माया कहते हैं। योग माया हमें संसार की ओर ले जाती है। जो भगवान से विमुख होते हैं वो कहाँ जाते हैं? संसार की ओर जाते हैं, अर्थात वो योग माया के कारण भगवान उनको दर्शन नहीं देते हैं। और भगवान अगर दिख भी जाएं तो कैसे दिखेंगे? उस आदमी को भगवान एक साधारण मनुष्य की तरह दिखेंगे। वो सोचेगा अरे जैसे हम हैं ऐसे ये है, हमें इसमें क्या अंतर है। भगवान जब द्रौपदी ने पुकारा, दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, पसीना निकलने लग गया, उसके पास 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी वो ये नहीं सोचा कि हमारे पास 10,000 हाथियों का बल है और एक साड़ी खींचने से मैं थक गया, मेरे पसीने निकलने लग गए, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी वो भगवान को भगवान नहीं मानता। क्यों? जो भगवान से विमुख होता है तो उसके सामने भगवान अपनी योग माया के कारण छिपे रहते हैं। भगवान से विमुख रहेंगे तो दुशासन के जैसे भगवान सामने आ भी जाएं तो भी हम उन्हें भगवान मानने को राजी नहीं होंगे। दुर्योधन के जैसे ही बने रहेंगे, वो भी भगवान को भगवान मानने को राजी नहीं हुआ था। और मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाएगा त्यों-त्यों भगवान उसके सामने धीरे धीरे प्रकट होते जाएंगे। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र भक्त के जीवन में लीलाएं करते हैं और धीरे धीरे भगवान अपनी उसे अनुभूति प्रदान करते हैं।
भगवत विमुख जो लोग होते हैं, भगवान से विमुख जो लोग होते हैं, वो मूढ़ पुरुष के सामने भगवान पर्दे में रहते हैं। एक तो अपनी मूढ़ता और दूसरा भगवान की योग माया। दो कारण हैं, एक तो मूर्ख है जो भगवान को भगवान नहीं मानता, और दूसरी योग माया बीच में पर्दा डाले रहती है। इस कारण से उसे संसार ही प्रिय लगता है। अपनी मूर्खता में रहने के कारण भगवान का प्रभाव उसके सामने प्रकट भी नहीं होता। यानी भगवान भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। सभी जो भक्त हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए होंगे, लेकिन जो भगवान से विमुख होते हैं वो भगवान को मूढ़ता के कारण, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण भगवान को भगवान भी नहीं मानते। इस कारण उनके सामने भगवान किसी प्रकार की अनुभूति, चमत्कार भी नहीं करते। यदि जीव अपनी इस मूढ़ता को, इस अज्ञान को दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का और परमात्मा का बोध हो जाता है। पर भगवान के दर्शन तब भी नहीं होते हैं। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटाएं। भगवान की योग माया का पर्दा हटाने के लिए हमें सतत भगवान नाम का जप करना चाहिए, सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए और धीरे धीरे इस संसार से विरक्ति लेनी चाहिए। सब कर्म करते हुए किसी से भी मोह और ममता नहीं रखनी चाहिए। सबको सुख प्रदान करना है, घर परिवार में सबको सुख प्रदान करना है, लेकिन किसी से भी मोह ममता नहीं करेंगे तो धीरे धीरे योग माया पर्दा अपना हटाने लगेगी और भगवान के चरणों से दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। हम सभी के जीवन में ऐसा ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो। इसी के साथ आज का ये श्लोक और उसका तात्पर्य संपूर्ण कर रहा हूँ और भगवत चर्चा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण